एक समय की बात है जब गौतम बुद्ध अपने अनुयायियों के साथ विचार विमर्श कर रहे थे। एक दिन उन्होंने एक नगर के किनारे एक बड़े पेड़ के नीचे बैठकर ध्यान लगाने का निर्णय किया। वहां बैठकर उन्होंने आसमान की ओर देखा और एक गहरी सांस ली। सांस लेते हुए उन्होंने अपने मन को शांति और स्थिरता की ओर मोड़ने का प्रयास किया। समय समय पर उनके चेहरे पर एक निर्मल हंसी छाई रहती थी, जिससे उनके आत्मा की शांति का अंबर बढ़ रहा था। एक दिन उनके शिष्यों में से एक ने उनसे पूछा, भगवान, आप यहां बैठकर सांस लेने का यह अद्भुत साधना क्या है? हम सभी आपसे सीखना चाहते हैं कि आप इतने प्रफुल्लित और शांत हैं। बुद्ध ने मुस्कुराते हुए उत्तर दिया, मेरे दोस्त, सांस लेना साधना ही नहीं है, बल्कि सांस लेना और मन की शुद्धि के बीच एक गहरा संबंध है। उन्होंने आगे कहा, जब तुम सांस लेते हो तो ध्यान से यह अनुभव करो कि तुम सांस ले रहे हो। तुम्हें अपनी सांस की ध्वनि, स्पंदन और महक को महसूस करना चाहिए। इसके साथ ही तुम्हें अपने मन की ओर ध्यान देना चाहिए। मन को विचारों की ऊंचाइयों से नीचे लाने का प्रयास करो और उसे शांति में लेने का कोशिश करो। एक और शिष्य ने उससे पूछा, पर भगवान, हम तो रोजमर्रा की जिंदगी में इतने व्यस्त रहते हैं कि हमारा मन शांत नहीं रहता। ऐसे व्यस्त जीवन में यह कैसे संभव है? बुद्ध ने विचार करते हुए कहा, यह संभव है मेरे दोस्त। यह सब तुम्हारे अंदर ही है। तुम्हें अपने जीवन को एक सकारात्मक दृष्टिकोण से देखना होगा। बुद्ध ने एक किस्से के माध्यम से यह समझाया। एक समय की बात है, एक शिकारी जंगल में शिकार करने के लिए गया। उसने एक शिकार कर लिया और उसका शिकार घर लेकर गया। उसने अपने बच्चों को शिकार के तंत्रों को सिखाया और उन्हें बताया कि शिकार करना उनके जीवन का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। बच्चों ने उसकी बातें ध्यानपूर्वक सुनी और उन्होंने भी शिकार करने का सीख लिया। वे भी अब जंगल में जाकर शिकार करने लगे। एक दिन एक छोटा सा बच्चा शिकारी ने अपने पिता से पूछा, पिताजी, हम रोज शिकार करते हैं, परंतु हम खुद खाने के लिए नहीं, बल्कि बाजार में बेचने के लिए। उसके पिता ने उससे कहा, बेटा, तुम शिकार करते हो, परंतु उसे बाजार में बेचने के बजाय अपने परिवार को देते हो। तुम्हारा जीवन सुखमय होगा। मेरे दोस्त, हम भी अपने जीवन को इसी तरीके से देख सकते हैं। हम जो काम कर रहे हैं उसे अपने और दूसरों के लाभ के लिए करें तो हमें संतुष्टि और शांति मिलेगी। सांस लेना और मन की शुद्धि का यही संबंध है। सांस लेना हमें जीवन का आनंद लेने की क्षमता देता है और मन की शुद्धि हमें इस आनंद को सच्चे से जोड़ने का क्षमता देती है। इसके बाद बुद्ध ने अपने शिष्यों को ध्यान और सांस लेने के लिए कुछ आसान तकनीकें सिखाईं और उन्हें यह सिखाया कि वे रोज यह प्रयास करें ताकि वे भी अपने जीवन को सुखमय बना सकें। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि सांस और मन के संबंध को समझने के लिए हमें अपने जीवन को सकारात्मक दृष्टिकोण से देखना चाहिए और अपने कार्यों को दूसरों के लाभ के लिए करना चाहिए। इससे हम शांति और सुख का अनुभव कर सकते हैं।